हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक की जो सबसे पहली जो पोएम है ए फोटोग्राफ, उसकी आज हम समरी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन क्या है, राइट द गेस्ट समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम का सार आप लिखिए। तो इसमें कल हमने बताया था कि जो पोइटेस होती है उसकी मदर के बारे में इन्होंने बताया है और उनकी लाइफ के 3 फेज होते हैं। तो आज हम उनकी लाइफ के तीनों फेजेज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस पोएम द पोइटेस लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड 2 कजन्स। ये पोएम है, इसमें जो कवियत्री रहती है, पोइटेस रहती है, वो अपनी माता जी, अपनी माँ की और जो चचेरी बहनें हैं उनके फोटोग्राफ को देखती हैं। द 3 स्टंजाज, जो 3 स्टंजा है ऑफ दिस पोएम डिपिक्स द 3 फेजेस। ये 3 स्टंजा है, ये उनकी लाइफ के जो 3 फेज हैं उनके बारे में बताती है, 3 अवस्थाओं के बारे में बताती है। इन द फर्स्ट स्टंजा, जो पहला स्टंजा है, उसमें द पोइटेस वॉज नॉट इवन बोर्न, कि पोइटेस अब तक पैदा भी नहीं हुई थी। सी लुक्स एट द फोटोग्राफ, और वो जब फोटोग्राफ को देखती है, अभी बड़ी हो गई, उसके बाद में जब भी वो फोटोग्राफ देखती है तो वो क्या देखती है, इट शोज हर 2 कजन्स ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट द सी शोर। और वो इस फोटोग्राफ में देखती है कवियत्री कि उसकी 2 कजन सिस्टर हैं, उन्होंने उसकी जो माता जी है उसके हाथ पकड़ रखे हैं। और वो सीन कहाँ है, वो सी शोर का है, वो सागर के तट का सीन है, वहां पे है। हर मदर वाज ऑल्सो ए गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट द टाइम, और उस समय उनकी जो माता जी हैं वो भी करीब 12 साल की रही हैं। द पोइटेस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ, और जो कवियत्री के जो चाचा जी हैं, वो जो अंकल है, उन्होंने उस टाइम पे ये फोटो ली थी। द पोइटेस सेज दैट हर मदर्स फेस इन द फोटोग्राफ इज वेरी स्वीट, और जो कवियत्री कहती हैं कि उनकी माता जी हैं, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, वो इस फोटोग्राफ में बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड द सी वाटर वाज वॉशिंग देयर फीट्स, और वो देखती हैं कि जो तीनों लड़कियां हैं वो सी शोर पे खड़ी हुई है, और जो समुद्र का जो पानी है, जो सागर का जो पानी है, वो उनका पैर धो रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। द सेकंड फेज डिस्क्राइब ए पीरियड अबाउट 20 और 30 ईयर्स। जो दूसरा जो फेज है उसमें करीब 20 या 30 साल के बाद का जो पीरियड है उसको दर्शाया गया है। द पोइटेस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर अबाउट इट। जो पोइटेस होती है, उसकी जो माताजी हैं वो इस फोटोग्राफ को देखती हैं और पोइटेस को बताती है इसके बारे में। शी सेड दैट द 2 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर बेटी एंड डॉली एंड दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडे। पोइटेस की जो माताजी हैं वो पोइटेस को क्या बता रही है कि बेटा देखो, ये जो फोटोग्राफ है ना, इसके अंदर जो 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं वो बेटी एंड डॉली हैं, और देखो उन्होंने जो स्पेशल जो ड्रेस पहन रखी है, उन्होंने जो सी बीच का जो हॉलीडे है स्पेशल, उसके लिए ये ड्रेस उन्होंने पहनी है। द पोइटेस सेज दैट द सी बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स पास। अब जो कवियत्री है, जो पोइटेस है, वो ये कहती हैं कि जो सी बीच का जो हॉलीडे था वो उनकी जो माताजी हैं उनके लिए वो बीता हुआ समय था। हर मदर्स लाफ्टर इज नाउ द पोइटेस पास्ट। लेकिन जो पोइटेस कहती है, मेरे लिए तो मेरी माताजी की जो हंसी थी वही मेरे लिए उनका पास्ट है, उनका बीता हुआ समय है। क्योंकि मैं आज उनसे अलग हो रही हूं, तो जाहिर सी बात है कि अब मैं अलग हो जाऊंगी तो उसके बाद वो ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगी। तो मेरी माताजी का जो हंसी, जो खुशी थी, वो एक बीता हुआ कल बन चुका है, और वो भी अभी आज की डेट में वो गुजर भी चुकी हैं। तो उनकी माँ की जो हंसी है वो भी अब उनका पास्ट है। इट मीन्स दैट हर मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और इसका मतलब ये है कि उनकी जो माताजी है वो अभी इस संसार में नहीं है। अब जो 3rd फेज की बात करते हैं, इन द 3rd फेज द पोइटेस मदर हैड डाइड, और जो तीसरी अवस्था है उसमें जो कवियत्री की जो माताजी हैं वो अभी मर चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, वो अभी संसार में नहीं हैं। व्हेन द पोइटेस लुक्स एट द फोटोग्राफ, और जब भी पोइटेस है वो इस फोटोग्राफ को देखती हैं,
सी रिमेंबर्स हर मदर, और वो अपनी माँ को याद करती हैं। सी सेज दैट देयर इज नथिंग टू से ऑफ द सर्कमस्टांसिस, और वो ये कहती हैं कि ये जो सर्कमस्टांसिस हैं उनके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है, परिस्थितियों के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। द साइलेंस ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस मेक हर ऑल्सो साइलेंस, और परिस्थितियों की जो खामोशी है ये उसको भी खामोश बना देती हैं। और चलो बच्चों, अब इसके बाद में हम जो ये अपने जो टेक्सुअल एक्सरसाइजेज हैं उसका एक क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी इसमें जो 5 क्वेश्चन बचेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो हम कल पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई वाज दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, कि जो कार्डबोर्ड जो वर्ड है ये इसका इस पोएम में क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, और ये कार्डबोर्ड वर्ड है इसी का ही प्रयोग क्यों किया गया है, दूसरे वर्ड को भी तो यूज कर सकते थे। आंसर क्या है? दिस वर्ड डिनोट्स ए फोटोग्राफ। जनरली क्या है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं उसके पीछे कार्डबोर्ड ही लगाया जाता है, गत्ता लगाया जाता है, इसीलिए कार्डबोर्ड का मतलब उन्होंने अभिप्राय ये लिया है कि ये एक पिक्चर को दर्शाता है, एक फोटोग्राफ को दर्शाता है। दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू शो द सेंस ऑफ पास्ट, और ये दिखाया गया है कि कार्डबोर्ड जनरली पास्ट में यूज होते थे, तो अगर हम कार्डबोर्ड वर्ड यूज करेंगे तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, ये अतीत की बात होगी, बीते हुए समय की बात होगी। जनरली वी पेस्ट पास फोटोग्राफ्स ऑन द कार्डबोर्ड फॉर रिकॉर्ड्स और फॉर डिस्प्लेइंग देम इन द हाउस, और जनरली हम घर में भी यही काम करते हैं कि जो बीते हुए के समय की कोई जो फोटो रहती हैं उनको हम कार्डबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं देखने के लिए, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज कार्डबोर्ड वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो कल हम बचे हुए क्वेश्चन याद करेंगे। अब मैं इसके साथ में आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूं और उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को समझिए और रोज का रोज लिखते रहिए और याद करते रहिए। थैंक यू।